सभी को नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.2 सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कहता है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में दी गई समस्या की पहली समस्या मैंने लिख रखी है, फिर दूसरी करूंगा इसके जस्ट बाद। जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या गुणनफल 124 है। हम चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो हल लिख करके पहले हम मान रहे हैं, पहले द्विघात समीकरण बनाएंगे, उसको फिर गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो पहले मान रहे हैं, माना जान के पास x कंचे हैं तो प्रश्न से जीवंती के पास 45 ऋण x कंचे होंगे। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? देखो, दोनों जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। जब एक के पास x तो डेफिनेटली दूसरे के पास 45 ऋण x कंचे होंगे। अब प्रश्न क्या कहता है? दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। जॉन के पास x कंचे थे, वो 5 कंचे खो देता है। दूसरा हम कहते हैं जीवंती, उसके बाद 45 ऋण x कंचे, उसमें से 5 कंचे खो देती है। दोनों का जो गुणनफल है ये गुणा 124 है। इससे हमारा एक द्विघात समीकरण बनेगा। उसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो दोनों 5 कंचों की संख्या में मिल जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट बात थी। क्या कह रहे थे? दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। हम जानते हैं जान के पास x कंचे थे, 5 कंचे खो रहे हैं, घटा देंगे हम। जीवंती के पास 45 ऋण x कंचे थे, 5 कंचे खो रहे हैं तो 5 घटा देंगे हम। इन दोनों का गुणनफल जो है वो 124 है। अब इसको हम हल करेंगे। हल करने के लिए x - 5 वही रहेगा, इंटू यहाँ पर 45 में से 5 कम करेंगे, 40 ऋण x हो जाएगा, बराबर 124। गुणा करेंगे हम और 124 इधर लाएंगे तो एक वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण बनेगा। इसका गुणा करेंगे इससे तो ये 40x, x का इससे करेंगे ऋण x की घात 2, इससे करेंगे ऋण 45x, और इसका इससे करेंगे हम 2 मिनट रुकना। क्या किया हमने? x का 40 से गुणा किया 44x, तो x का इससे किया, x का गुणा घात जुड़ती है, x का इससे करेंगे इसकी घात 2, ऋण लग गया। ऋण 5 का इससे करेंगे 4 5 20, 200 हो जाएगा, 500 900 और 5 को 20, और ऋण का धन 5x हो जाएगा। 5x एकम 5x, और ऋण 124 इधर लाए हमने पक्षांतर से। अब ऋण x की घात 2 पहले लिख लिया हमने, और 40 और 5 कितना हो गया? 45x हो गया ये। और ऋण 200 है हमारा, और इसको जोड़ेंगे 4 2 324 हो जाएगा, बराबर 0। अब ऋण का भाग देंगे हम तो x की घात 2 ऋण 45x धन 324, ऋण का भाग दिया हमने तो ये धन बन जाएगा, ये धन का ऋण बन जाएगा, और ये ऋण का धन बन जाएगा। हम रफ बात बनाते थे, बीच वाले पद को तोड़ करके हम गुणनखंड के निकालेंगे और गुणनखंड निकल जाएंगे, फिर हम उनसे x के मान निकाल लेंगे, और x का जो मान होगा वो उससे हम जान और जीवंती कंचों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो हमने यहाँ रफ वर्ग बनाया। रफ वर्ग में क्या करते थे हम? x की घात 2 का गुणांक लिखते थे, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। विदाउट x वाली संख्या, x वाली संख्या लिखते थे, वो 324 है। अब 324 के हम गुणनखंड निकालते थे रफ में। 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नम 27, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 1 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, इस टाइप से निकले गुणनखंड। इन गुणनखंडों के माध्यम से -45 लेंगे, x का गुणांक लाते हैं, -45 लेके आएंगे हम। तो देखिएगा, बार बार प्रयास करते हैं तब वो आ पाता है, इसलिए ट्राई मेथड भी कहा जाता है। 2 एकम 2 दूनी 4 तेरी 12, और 3 तिरका 9 नहीं बन रही बात, 3 तिरका 9 तेरी 27, और ये भी नहीं हो रहा। देखिएगा 4 बार थे, 3 बार लिखा था। 3 तिरका 9 तेरी 27, और 3 दूनी 6 दूनी 12, नहीं हो रहा। फिर देखते हैं अपन
2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 और 9 45। देखो बार बार प्रयास करने पर हम 45 ला पा रहे हैं, तो इसलिए इसको ट्राई मेथड भी कहते हैं। हम क्या करते हैं, सारे गुणनखंडों का यूज करते हैं और कोई सा गुणनखंड छूटना नहीं चाहिए। तो देख रहे हैं अपन, 1 का 2 करेंगे 2, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, यहाँ तक करने पर 36 आता है और ये 2 गुणा करने पर 9 आता है। हम जानते हैं ऋण 36 ऋण 9 बराबर ऋण 45 हो जाएंगे। अब x लगाना तो ऋण 36x ऋण 9x बराबर ऋण 45x। मैं कर लिया, फेयर में आते हैं x की घात 2, इसको लिख पाएंगे ऋण 36x ऋण 9x धन 324 बराबर 0। 2 संख्याओं को जोड़े बनाते थे हम, x की घात 2 ऋण 36 एक जोड़ा बनेगा और यहाँ पर हम ऋण कॉमन लेंगे तो 9x ऋण 324 का एक जोड़ा बनेगा। हमेशा ध्यान रखो इस ब्रैकेट में ऋण है तो यहाँ भी ऋण आएगा। अब हम बात करते हैं पहले कोष्ठक से x कॉमन लेंगे तो x ऋण 36 बचेगा, दूसरे से हम 9 कॉमन लेंगे तो x ऋण 36 बचेगा। जे भी 9 का 36 गुणा करो 324 मिलेगा आपको। अब क्या करते थे हम, x ऋण 36 एक कॉमन लेंगे हम, फिर क्या बचेगा, x ऋण 9 बचेगा बराबर 0। हम बात करते हैं यहाँ पर तो 2 संख्याओं गुणा शून्य के बराबर है, दोनों में से कम से कम एक शून्य के बराबर अवश्य होगी। इस तथ्य का यूज करते हैं, x ऋण 36 बराबर 0 या x ऋण 9 बराबर 0। पक्षांतर से x बराबर यहाँ 36 आ जाएगा, यहाँ x बराबर आ जाएगा हमारा 9। अब हम उत्तर की बात करते हैं। उत्तर की बात करने के लिए हमने देखा था कि जो जान था उस जान के पास हमने माना था x कंचे हैं। अब x कंचे हैं तो x का मान निकाला हमने पहले 36, तो 36 कंचे हो जाएंगे। इस कंडीशन में जो जीवंती थी उसके पास हमने 45 ऋण x माने थे, तो 45 ऋण 36 कम करेंगे तो 9 होंगे, तो 9 कंचे। पहली स्थिति ये बन सकती है कि जान के पास 36 कंचे होंगे और जीवंती के पास 9 कंचे होंगे। एक स्थिति और बन सकती है, जब जान के पास हम कहते हैं, जान के पास यदि 9 कंचे हैं, x बराबर 9 कंचे, तो जीवंती के पास 45 ऋण 9 यानी 36 कंचे होंगे। इस टाइप से हमने दूसरे के पहले को हल कर लिया। अब दूसरे का दूसरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा 4.2 का, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्मित लागत 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। मान रहे हल लिखेंगे हम। माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, माना खिलौने की संख्या x है। वो कहते हैं देखो, प्रत्येक खिलौने का मूल 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। प्रश्न से क्या लिखा था, प्रत्येक खिलौने का मूल, प्रत्येक खिलौने का मूल क्या होगा, 55 ऋण x होगा। 55 ऋण x होगा। अब आगे हम करेंगे प्रश्नानुसार या प्रश्न से, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। हम खिलौनों की संख्या x मान रहे हैं। एक खिलौने का मूल अपना 55 ऋण x होगा। इनका जो मूल है वो 750 के बराबर है। क्लियर। इसको हम हल करके एक वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण बनाएंगे, उसको हल करेंगे तो इसका मान मिलेगा, वही हमारा उत्तर होगा। अंदर गुणा करेंगे 55x ऋण x की घात 2, इसको उधर लाया तो ऋण 750 बराबर 0। रीसेट किया हमने, ऋण x की घात 2 और धन 55x ऋण 750 बराबर 0। ऋण का भाग देंगे हम, x की घात 2 ऋण 55x धन 750 बराबर 0। इस हम रफ वर्ग बनाते थे।
एक्स की घात 2 गुणांक लिखते थे और रफ आखिरी वाली संख्या लिखते थे विदाउट एक्स वाली संख्या। 750 के गुणनखंड निकल रहे हैं, निकालेंगे हम। 2 तिया 6, 2 छत्ते 14 और 2 पंजे 10, 3 का 11, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 पंजे 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5 3 बार है। लाना है -55, तो करते हैं अपन। 2 तिया 6, 1 2 2, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 30 यहाँ तक का गुणा 30 होता है और ये 5 पंजे 25, 30 में 25 जोड़ेंगे 55 मिल जाता है। तो ऋण के चाहिए तो ऋण 30 ऋण 25 बराबर ऋण 55। एक्स लगा देंगे हम, ऋण 30x ऋण 25x बराबर ऋण 55x। यहाँ पर x की घात 2 ऋण 30x ऋण 25x धन 750 बराबर 0। जोड़े बनाएंगे हम, x की घात 2 ऋण 30x एक जोड़ा बन जाएगा और 25x ऋण 750। ऋण क्यों आया? क्योंकि हमने ये ऋण कॉमन ले लिया था। यहाँ से x कॉमन लेंगे हम तो x ऋण 30 बचेगा और यहाँ से 25 कॉमन आएगा, ये भी x ऋण 30 बचेगा। आगे हम करेंगे x ऋण 30 को फिर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा ऋण 25 बराबर 0। हमें मालूम है दो संख्याओं गुणा शून्य के बराबर है, उनमें से एक संख्या अवश्य शून्य के बराबर होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x ऋण 30 बराबर 0 या x ऋण 25 बराबर 0। यहाँ से x बराबर 30 हो जाएगा या यहाँ x बराबर 25 हो जाएगा। क्या खिलौनों की संख्या क्या होगी? आंसर में लिख देंगे खिलौने की संख्या x बराबर 30 या 25 होगी। ये हमारा आंसर होगा। इस टाइप से हमने सवाल नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया।